घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच देशातील नागरिकांना तेलाचा वापर कमी करण्याचे आणि काही काळासाठी सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले। या वक्तव्यामुळे देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे। अनेक लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला की पंतप्रधानांनी असे का सांगितले? यामागे देशाची अर्थव्यवस्था, वाढते कच्च्या तेलाचे दर, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण आणि परदेशी चलनसाठ्यावर वाढणारा दबाव ही मोठी कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे। भारत हा आपल्या गरजेपैकी सुमारे 85% कच्चे तेल आयात करतो। त्यामुळे तेलाचे दर वाढले की भारताला अधिक डॉलर खर्च करावे लागतात। त्याचवेळी भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोने खरेदी करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे। भारतात लग्न, सण आणि गुंतवणूक यासाठी मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी केले जाते, पण हे सोने बहुतेक परदेशातून आयात केले जाते। त्यामुळे देशातून मोठ्या प्रमाणावर डॉलर बाहेर जातात। मोदी यांनी नागरिकांना 1 वर्ष सोने खरेदी टाळा असे सांगताना प्रत्यक्षात देशाचे परकीय चलन वाचवण्याचा संदेश दिला। कारण जर लोकांनी कमी सोने खरेदी केले तर कमी आयात होईल आणि डॉलरची मागणी कमी होईल। त्यामुळे रुपयावरचा दबाव कमी होऊ शकतो। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है,
पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच देशातील नागरिकांना तेलाचा वापर कमी करण्याचे आणि काही काळासाठी सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले। या वक्तव्यामुळे देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे। अनेक लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला की पंतप्रधानांनी असे का सांगितले? यामागे देशाची अर्थव्यवस्था, वाढते कच्च्या तेलाचे दर, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण आणि परदेशी चलनसाठ्यावर वाढणारा दबाव ही मोठी कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे। पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे। भारत हा आपल्या गरजेपैकी सुमारे 85% कच्चे तेल आयात करतो। त्यामुळे तेलाचे दर वाढले की भारताला अधिक डॉलर खर्च करावे लागतात। त्याचवेळी भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोने खरेदी करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे। भारतात लग्न, सण आणि गुंतवणूक यासाठी मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी केले जाते। पण हे सोने बहुतेक परदेशातून आयात केले जाते। त्यामुळे देशातून मोठ्या प्रमाणावर डॉलर बाहेर जातात। मोदी यांनी नागरिकांना 1 वर्ष सोने खरेदी टाळा असे सांगताना प्रत्यक्षात देशाचे परकीय चलन वाचवण्याचा संदेश दिला। कारण जर लोकांनी कमी सोने खरेदी केले तर कमी आयात होईल आणि डॉलरची मागणी कमी होईल। त्यामुळे रुपयावरचा दबाव कमी होऊ शकतो।